नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। दोस्तों, बड़ा खास टॉपिक है। कई लोग हमें कांटेक्ट करते हैं और हमें ये सवाल पूछते हैं कि दोस्तों, क्या न्यूज़ पोर्टल अगर हम चलाते हैं तो क्या हम एक पत्रकार कहलाएंगे, या फिर अगर न्यूज़ पोर्टल में जो वर्क कर रहा है बंदा या जो भी अलग पोस्ट पे काम कर रहा है, क्या वो पत्रकार कहलाता है या कहलाएगा? क्या न्यूज़ पोर्टल बनाने के बाद हम पत्रकार बन जाएंगे? और कई लोगों के सवाल ये होते हैं, भले ही वो इस फील्ड में काम करते हैं या नहीं करते हैं, अलग किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उन लोगों के मन में भी क्यूरियोसिटी होती है कि क्या प्रेस मतलब वेब पोर्टल में काम करने वाले पत्रकार होते हैं। दोस्तों, उसी टॉपिक पर आज ये वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह से जानकारी देने की कि आपको ये क्लियर हो जाए इस वीडियो में कि न्यूज़ पोर्टल पे काम करने वाले पत्रकार होते हैं या नहीं होते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यूज़ पोर्टल, मीडिया और वेब पोर्टल से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह आपके लिए पूरा रिसर्च करके जो आंकड़े में एकत्रित करता हूं उसको सूचीवार रूप से आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा, और इसी वीडियो में आपको, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको जानकारी सभी मिल पाए, तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि न्यूज़ पोर्टल चलाने वाला पत्रकार कहलाता है या नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है। कई अलग अलग तरह की कंडीशनें बनती है, उसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है। और कंडीशन में मुख्य कंडीशन ये होती है कि आपने पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं करवाया है। मतलब आप किसी एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आपने पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो स्वाभाविक सी बात है, आप पत्रकार नहीं कहला सकते। और अगर आपने पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करवाया है और रजिस्ट्रेशन का करवा के चला रहे हैं, मतलब आप किसी एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू काम कर रहे हैं, तो आप फील्ड पे भी जाते होंगे, अपने आपने कार्ड भी बना रखा होगा, अपनी टीम भी बना रखी होगी, तो दोस्तों वो व्यक्ति पत्रकार कहलाएगा। अब बात आ जाती है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल का होता कैसे है, करवाना क्यों आवश्यक है, किन चीज़ों के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, इस पे कई वीडियो में बना भी चुका हूं, पर फिर भी आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर कोई इंडोर वर्क कर रहा है, अगर सिंगल व्यक्ति वर्क कर रहा है, उसे मार्केट में फील्ड पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के सोर्सेज से या अलग अलग उसके माध्यमों से वो समाचार को एकत्रित करता है और अपने पोर्टल पर लगाता है। और ऐसी कोई खबरें जिसपे आपत्ति नहीं कोई लेता, जैसे राजनीति विशेष, व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष, कंपनी विशेष, उद्योग विशेष, ऐसी कोई भी ऐसी आपत्तिजनक खबरें वो व्यक्ति अगर नहीं लगा रहा है, सिर्फ जागरूकता फैलाने वाले समाचार, सूचनाएं और कोई गतिविधियां अगर शहर में हो रही है, उनको सिर्फ नॉर्मली इंडोर वर्क करके प्रकाशित प्रसारित कर रहा है अपने पोर्टल पे, तो दोस्तों वो व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। वो नॉर्मली एक बेसिक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा कर भी काम कर सकता है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या होता है? उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन उसे कहते हैं। उसके क्या काम है, उसे करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, इस पर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे भी देखिए और उसे देखकर आप समझ पाएंगे कि एमएसएमई क्यों करवाना रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। अब दोस्तों, अगर आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म को रजिस्ट्रेशन करवाने की सोच रहे हैं कि हमारे न्यूज़ पोर्टल को हम किसी अलग प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो दोस्तों मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, पर फिर भी आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म स्पेशली न्यूज़ पोर्टल के लिए नहीं क्रिएट हुआ है, या कोई ऐसा विभाग नहीं बना है पर्टिकुलर जिसमें जाकर आप अपने न्यूज़ पोर्टल को पंजीकृत करवा सकते हैं। अभी उसके ऑप्शन में सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन ऑप्शन बचता है, वो है आरएनआई रजिस्ट्रेशन, जिसको न्यूज़ पेपर चलाने के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है। तो उसको करवाने के अलग अलग तरीके हैं। अब आप बोलेंगे कि न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन करवा कर पोर्टल कैसे चलाया जा सकता है। दोस्तों, एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जितने भी बड़े न्यूज़पेपर हैं, आप सबके नाम तो अब आपको पता ही होंगे कि, तो उन सभी न्यूज़पेपर के रजिस्ट्रेशन जो है वो आरएनआई रजिस्ट्रेशन है। पर उन सभी, आजकल हर न्यूज़पेपर का एक यूट्यूब पे चैनल भी होता है और उनकी वेबसाइट भी होती है। तो दोस्तों, वो और सभी पर वो कंटिन्यूसली तरीके से प्रॉपर एक्टिव रहते हैं। वो रेगुलर यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी बना रहे हैं समाचारों के, और वो प्रतिदिन अपने न्यूज़ पोर्टल पे समाचार लगा भी रहे हैं, और उनके पेपर में भी खबरें छप रही है। पर सबकी एक अपनी अपनी लिमिट है। देखिए, पेपर की एक स्पेस की लिमिट है, उसमें उतने ही समाचार आ सकते हैं। दिन में अगर 1000 समाचार आ गए तो वो 1000 समाचार के लिए पेपर में स्थान नहीं होगा।
तो कुछ खबरें ऐसी जो कल लग सकती है उन्हें कल लगाई जाएगी, कुछ खबरें ऐसी होगी जिन्हें जरूरी नहीं कि पेपर में लगाया जाए तो वो पोर्टल पे लगा देते हैं, अपने पोर्टल पे सारे समाचार डाल देते हैं। कुछ खबरें उनके पास वीडियो सोर्सेस अवेलेबल हुए हैं तो वो अपने चैनल पर डाल देते हैं। तो दोस्तों पर रजिस्ट्रेशन तो एक ही है न्यूज़पेपर का। तो दोस्तों आप अपने न्यूज़पेपर मतलब आरएनआई रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर पोर्टल चला सकते हैं या यूट्यूब चैनल चला सकते हैं, क्योंकि आपको आरएनआई रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में प्रसारण प्रकाशन की पात्रता मिल जाती है। आप वहां पंजीकृत हो जाते हैं एक मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर, आपको जो भी नाम मिलता है। एक यहाँ पे सवाल और खड़ा होता है कि अगर अलग नाम से पंजीकरण हुआ है, हमारा आरएनआई रजिस्ट्रेशन एक अलग नाम से हुआ है और पोर्टल एक अलग नाम से चलाया है, तो क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर पोर्टल के मालिक आप ही हैं और पेपर के मालिक भी आप हैं तो वहां पर आपका नाम पंजीकृत होगा पेपर में और पोर्टल पे भी आपका नाम रजिस्टर्ड होगा। तो चूंकि पोर्टल रजिस्ट्रेशन जब करवाते हैं तो डोमेन रजिस्ट्रेशन होता है, और अगर डोमेन रजिस्ट्रेशन में आपका नाम है या फिर वेबसाइट कोई भी ओपन करता है उसमें कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है पोर्टल में, उसमें आपकी डिटेल है, तो दोस्तों वो आप ही मालिक हैं और आप उसको बिना किसी चिंता के अच्छे से चला सकते हैं। तो दोस्तों ये वो बात है कि आप अगर इस तरीके से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म को रन करते हैं तो बेशक आप पत्रकार हैं और आपकी टीम भी पत्रकार कहलाएगी, अगर आप कुछ लोगों को काम पर रखते हैं, टीम बनाकर काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे और भी कई सारे अलग अलग टाइप हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के, अपने पोर्टल को रजिस्टर्ड करवाने के, जिसमें एक है टाई अप करना, लिंकिंग करना, और कई विभाग हैं, कुछ ऐसे विभाग हैं उनसे भी जुड़ना। इसके लिए एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है कि प्रेस कार्ड कैसे इशू करें, उसे देखकर आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ। कुछ लोग सोचेंगे जो नए न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं उन्हें आवश्यकता नहीं है अगर रजिस्ट्रेशन की, तो भी वो सोचते हैं हम रजिस्ट्रेशन करवा लें, हम मजबूत हो जाएंगे हम। तो दोस्तों एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें, जो ये बात उन लोगों के लिए है जो नए लोग हैं और इस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात आ जाती है, आप एक न्यूज़ पोर्टल में काम कर रहे हैं, बात आ जाती है न्यूज़। दोस्तों समाचार एक बड़ी ही संवेदनशील चीज़ होती है। मतलब पत्रकार जो होता है, पत्रकार की कई जिम्मेदारियां होती है, उसे बड़े संवेदनशीलता को समझते हुए, हर विषय की संवेदनशीलता को समझते हुए समाचार को प्रकाशित करना होता है। सिर्फ एक जोश में आकर या चीज़ों की जानकारी उपलब्ध हो गई है उस बिहाफ पे समाचार नहीं लगाना होता। समाज पर उस खबर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, और समाज के साथ में आपको ये भी देखना है कि आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं या आपका माहौल क्या है, आपका नेटवर्क मार्केट में क्या है, और उसका फर्क आप पे भी पड़ सकता है, क्योंकि एक गलत समाचार या एक गलत जानकारी आपको परेशानी में डाल सकती है, आपके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है, भले ही आपका रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, क्योंकि बहुत। और अब इसके लिए क्या करें दोस्तों? इसके लिए आपको अनुभव, अनुशासन, सीखने की आवश्यकता होती है कि थोड़ा मीडिया फील्ड में काम करें, सीखें। और अगर इन चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऐसे समाचारों को लगाएं जिसमें जो आपत्तिजनक न हो, जिसपे कोई आपत्ति न ले, जैसे संस्था विशेष, पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष। अब ये कैसे समाचार आप लगा सकते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन के? अगर पोर्टल रन कर रहे हैं तो आपको ये भी जानने की आवश्यकता है कि कैसे समाचार हम लगाएं। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, ज़्यादा सवाल आएंगे, तो इस टॉपिक पर भी एक वीडियो डिटेल में आपको बना कर हम अपने चैनल पर डालेंगे कि सभी को जानने को मिले। अब दोस्तों और ये जानकारियां हम जो हमसे पोर्टल बनवाते हैं उनको हम बिल्कुल देते हैं। यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप अपना न्यूज़ पोर्टल बनवाना चाहते हैं एक अच्छे टेक्निकल सपोर्ट, अच्छी जानकारी के साथ में, तो आप हमसे कांटेक्ट करके न्यूज़ पोर्टल बनवा सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7999906109। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7999906109। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे पोर्टल बनवा सकते हैं, एक अच्छे टेक्निकल सपोर्ट के साथ में, एक अच्छी सर्विस के साथ में आपको न्यूज़ पोर्टल बनाकर दिया जाएगा। अब दोस्तों तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको क्लियर हुई होगी, और ये टॉपिक जो था कि क्या न्यूज़ पोर्टल चलाने वाला पत्रकार कहलाता है, तो दोस्तों फिर से एक बार, अगर आप पत्रकार, आपने रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू आप काम कर रहे हैं, टीम बना के काम कर रहे हैं, तो आप एक पत्रकार हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है या किसी के बिहाफ में चला रहे हैं तो, और अगर आप विदाउट रजिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं तो दोस्तों आप कोई पत्रकार नहीं कहलाएंगे, आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को रन करने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएंगे। आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आप अर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, अपने नेटवर्क बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।
अगर आपके कोई और भी सवाल हो आप हमें व्हाट्सएप करें या SMS इस नंबर पे करें। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।